स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक पराग स्त्रीकेसर संकर्षण अर्थात उनके बीच क्या पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया और उनको होने के लिए उसमें 3 बातों का भी डिस्कशन किया हमने आपसे। पहली बात, पराग कणों का अंकुरण वर्तिकाग्र पर, दूसरा पराग नलिका का बीजांड प्रवेश और तीसरा कि पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश। क्लियर? जब इतनी सारी बातों को हमने पराग स्त्री के संकर्षण में डिस्कस किया। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछा था एग्जाम में कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन कहते किसे हैं। अब देखेंगे दोहरा निषेचन कैसे होता है। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा उस फिगर में आपको ले चलेंगे जहां पर आपका पराग नली जब आपका भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है तो उस दौरान क्या होता है। देखेंगे कि जब आपका पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है तो उस दौरान हमारे भैया 3 प्रकार के केंद्रक स्वतंत्र हो जाते हैं। एक तो नलिका केंद्रक, दूसरा आपका 2 नर केंद्रक। क्लियर? एक नलिका केंद्रक जो होता है उस भ्रूण कोश के साइटोप्लाज्म में आपका इन्वॉल्व कर जाता है अर्थात उसके कोशाद्रव में विलीन हो जाता है। और दूसरा जो केंद्रक होते हैं 2 केंद्रक, उनमें से दोनों केंद्रक जो होते हैं ये आपका अलग अलग कोशिका के साथ फ्यूजन करते हैं अर्थात उनमें निषेचन प्रोसेस अप्लाई होती है। तो कैसे स्पेशली इसमें देखेंगे, यहां पर हम एक बात इसमें बताते हैं स्पेशल तौर से। देखिए भ्रूण कोश में, या हम इसको ऐसे बातें बता सकते हैं स्पेशली, भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने के पश्चात क्या स्वतंत्र होगा, वही जो आपके नर केंद्रक और आपका नलिका केंद्रक ये आपका भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो स्वतंत्र होने के पश्चात नलिका केंद्रक कोशाद्रव में विलीन हो जाता है, कोशाद्रव में मिल जाता है या विलीन हो जाता है, मिल जाता है। क्लियर? दूसरी बातें, एक नर केंद्रक फीमेल गैमेटोफाइट, एक नर केंद्रक फीमेल गैमेटोफाइट के अंड उपकरण में उपस्थित अंडकोशा से संयोजित हो जाता है, अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है। क्लियर? इसमें कह रहा है कि एक नर केंद्रक फीमेल गैमेटोफाइट के अंड उपकरण में, जो हमारी अंड उपकरण होती है उसमें उपस्थित अंड कोशिका अर्थात एग सेल के साथ ये संयोजित हो जाते हैं। जब ये एग सेल के साथ क्या होते हैं, आपका संयोजित होते हैं, तो आपका क्या बनाएंगे, संयोजित होते हैं और जाइगोट यानी युग्मनज, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और जो हमारे जाइगोट होते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट यानी युग्मनज द्विगुणित होता है, क्योंकि
इनके गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं अर्थात आधा गुणसूत्र भाग या गुणसूत्री भाग नर युग्मक से तथा आधा मादा युग्मक से आता है। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म है। जब ये क्या होता है आपका युग्मनज द्विगुणित हो जाता है, क्योंकि इनमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है आपका आधा गुणसूत्र नर युग्मक से और आधा मादा युग्मक से आ जाता है। इस प्रकार की क्रिया को इसे हम नाम देंगे आपका सत्य निषेचन, जिसे सत्य निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सत्य निषेचन को हम डिफाइन कैसे कर देंगे सिंपल सी बात में, कि ऐसा निषेचन जिनमें एक नर युग्मक मादा युग्मक के अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है, उस प्रकार की क्रिया को नाम देंगे आपका सत्य निषेचन। यहां पर हम दूसरी बातों से मेंशन कर देते हैं एग्जाम आपको डिफिनेशन देने के लिए स्पेशली। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे सर? सत्य निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। सत्य निषेचन कब होगा? जब एक नर युग्मक और जो आपका मादा युग्मक की अंड कोशिका होती उससे जब ये क्या करते हैं आपका संयोजित हो जाते हैं, इस क्रिया को हम नाम देते हैं आपका सत्य निषेचन कहते हैं। क्लियर? अभी इसमें इतनी बातें हुई और जो आपका बनेगा वो हमारा द्विगुणित होगा। दूसरा इसमें बातें हम ये बताएंगे कि दूसरा नर युग्मक होता है ये क्या काम करता है। यहां पर अगली बातें हम मेंशन करते हैं। दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजित हो जाता है, जिसे त्रिक समेकन या त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है? और प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक
का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। क्लियर? इनमें 3 केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से आवृतबीजी पौधों में 2 प्रकार का निषेचन होता है, 2 बार निषेचन होता है। इसी 2 बार निषेचन को हम नाम देते हैं आपका दोहरा निषेचन। यहां पर हम बताएंगे इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में निषेचन प्रक्रिया 2 बार होती है। निषेचन प्रक्रिया 2 बार होती है, 2 बार होती है। इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में निषेचन प्रक्रिया 2 बार होती है, जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पहला निषेचन कहाँ हुआ ये देखेंगे। पहला निषेचन जब एक नर केंद्रक फीमेल गैमेटोफाइट के अंड उपकरण उपस्थित अंडकोशा से, जब एक नर केंद्रक इस अंडकोशा के साथ फ्यूज कर जाता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे हम नाम देते हैं आपका सत्य निषेचन। एक बार निषेचन यहां हुआ। दूसरा निषेचन क्या होता है? दूसरा नरयुग्मक जो होते हैं भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज कर जाता है, उसे कहते हैं आपका अतिरिक्त संलयन या अतिरिक्त समेकन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहां पर दूसरी बार निषेचन हो गया और प्राथमिक भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन प्रक्रिया 2 बार होती है, इसलिए इन्हें हम दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं। इतनी बातें कन्फर्म है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा दोहरा निषेचन होता है अर्थात निषेचन प्रक्रिया 2 बार हो जाती है, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, आपका दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन के बाद इसमें स्पेशली क्या होता है, यहां पर जो ये हमारे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है ये भ्रूणपोष को डेवलप करने में अर्थात भ्रूणपोष के अंदर जो विकसित हो रहे थे आपका एम्ब्रियो होते हैं, उन्हें आपका ये नरिशमेंट देने का काम करता है। तो हमारा ये प्राथमिक भ्रूणपोष जो होता है ये बाद में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है, और वो भ्रूणपोष जो होता है बाद में बढ़ते हुए एम्ब्रियो को क्या करता है, आपका नरिशमेंट अर्थात पोषण देने का काम करता है। आगे इसमें कुछ बातें हम और बताएंगे, आपको कुछ ट्रिक बताते हैं। इसमें थोड़ी सी आप बातें जान लीजिए कि इनको हम इनके साथ दे देते हैं। इसमें 60 नोट्स जो होता अक्सर पूछता है कि दोहरा निषेचन पर आप टिप्पणी करिए या दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त में वर्णन करो। ठीक है, तो स्पेशली इसमें हम कई बातों को बताएंगे। यहां पर एक बातें और मेंशन करते हैं आपसे दोहरा निषेचन में कि जो दोहरा निषेचन होता भैया उसमें क्या होते हैं, कुछ घटनाएं और घटी होती हैं। क्या क्या कि अभी आपने देख लिया कि एक आपका केंद्रक था वो अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर गया, और दूसरा केंद्रक था वो आपका क्या द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज कर गए। इस प्रकार से आपका 2 बार निषेचन हो गया, उसे हमने नाम दिया क्या, दोहरा निषेचन। लेकिन उसमें कुछ बातें और देखेंगे। क्या चीजें हैं इसमें, निषेचन के पश्चात क्या क्या होगा भैया, सहायक कोशिका तथा जो आपकी क्या होती हैं प्रतिमुख कोशिका, इसे हम एंटीपोडल कहते हैं, तथा प्रतिमुख कोशिका नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्लियर। इसके बाद दोहरा निषेचन की खोज सर्वप्रथम, दोहरा निषेचन की खोज सर्वप्रथम
1898 में नवासीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नवासीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर? किया था। इतनी बातें कन्फर्म है। अब आगे इसमें हम कुछ बातें बताएंगे कि उन्हें हम कुछ ट्रिक होगा जिसके जरिए अगर उस ट्रिक को हम जान जाएंगे तो आसानी से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोहरा निषेचन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, इसमें आपने प्रथम निषेचन में क्या किया कि प्रथम नर युग्मक ये आपका किसके साथ जुड़ा? अंडकोशिका अर्थात फर्स्ट मेल गैमीट जो होता था, ये क्या होते हैं? अंडकोशिका एक सेल के साथ जुड़ गए तो बनाए क्या? युग्मनज। यही ना बनाए भाई। और युग्मनज कैसा है? द्विगुणित है। क्यों द्विगुणित है? क्योंकि इनमें आधा गुणसूत्र यहां से और आधा गुणसूत्र यहां से, अंडकोशिका से हो गया हमारा ये क्या? युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया। और इसे हम नाम देते हैं क्या आपका? सत्य निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन जो हमारी क्रिया होगी उसे हम क्या नाम देंगे? सत्य निषेचन कहेंगे, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्लियर? एक तो निषेचन इस प्रकार का हो गया, कंफर्म है। अब उसमें आपका दूसरा ट्रिक देखिए स्पेशली कि दूसरा नर युग्मक ये आपका किसके साथ जुड़ेगा? द्वितीयक केंद्रक के साथ। द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक होता है, उनके साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएगा? ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन जाता है। क्लियर? यहां पर आपका 3n हो जाते हैं, ऑलरेडी ये 2n है, यहां पर एक क्रोमोसोम नंबर है। ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं? आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेते हैं। अब ये इस प्रकार की जो क्रिया होगी ये आपका भैया क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा। दैट मीन्स क्या होते हैं? त्रिक समेकन कहेंगे, त्रिक संलयन बोलेंगे इसको। ठीक है ना भैया? त्रिनिषेचन कह सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, दो बातें कंफर्म हो गई। अब इसमें हमने दोहरा निषेचन को डिफाइन कैसे करेंगे? अब यहां दो बार निषेचन दिखा दिया हमने कि एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ बनाया युग्मनज, सत्य निषेचन कहलाया। दूसरा नर युग्मक क्या होता? द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज कर गए, बनाया आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और हो गया आपका त्रिक निषेचन हो गया। अब इसमें हमें स्पेशली क्या करना है कि जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? यहां देखेंगे तीसरी बातें कि सत्य निषेचन प्लस और कौन सा? त्रिनिषेचन। सत्य निषेचन प्लस त्रिनिषेचन, ये दोनों लोग क्या होंगे भैया? आपका जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? आपका दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? यही बातें होंगी इसमें, देख रहे हैं? तो स्पेशली यहां हम दिखा देते हैं इसमें कि ट्रू निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिल जाएंगे, बना देगा आपका डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? ये प्रकार की जो प्रोसेस होता है, इतने भी हमारे आवृत्त बीजी पौधे होते हैं
उन आवृतबीजी पौधों में इस प्रकार की प्रोसेस जो होती है चलती है, इस प्रकार की प्रोसेस जो आपकी प्रक्रिया जो होती है ये अप्लाई होती है। क्लियर? तो इसको हम एक बार पुनः आपको दिखा देते हैं। इसमें स्पेशली ध्यान क्या देना है कि जब हमारा पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है उस दौरान क्या होता है, आपका ये जो केंद्रक होते हैं वो टूट जा मतलब बिखर जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। उसमें उस पराग कोश में ये स्वतंत्र अवस्था में हो जाते हैं। अब उस होने के बाद उसमें हमने बताया कि एक केंद्रक क्या होता है आपका, उसके साथ ऋण कर जाएगा और ट्यूब न्यूक्लियस, और उसका एक मेल गैमीट अंड कोशिका के साथ फ्यूज करेगा, बनाएगा आपका जाइगोट, उसे कहेंगे आपका सतनिषेचन। दूसरा मेल गैमीट यह क्या होगा, द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज करेगा, बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसे बोलेंगे त्रिक निषेचन कहेंगे। और दोनों ट्रू और ट्रिपल जब एक दूसरे जुड़ जाएंगे उसी बोलेंगे आपका डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? और इनकी खोज आपका 1898 में नवासीन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो ये है आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। क्लियर है? इसमें बस मोस्टली है इतनी बातें ध्यान देना है कि निषेचन कहाँ कहाँ 2 बार हो रहे हैं। क्लियर? थैंक्स, आज के लिए इतना ही।